तो नमस्कार दोस्तों, विद्या जी एस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। यह जो प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। यह जो प्रश्नों में अपडेट है वह मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन से होने वाला है। किस टॉपिक का अपडेट है? मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन का। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सोया स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो यह किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है मध्य प्रदेश को। किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश को लगातार कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हो चुका है? तो यह कितनी बार हो चुका है? ये 7 बार हो चुका है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वह लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि कर्मण अवार्ड की स्थापना कब हुई? तो कृषि कर्मण अवार्ड की स्थापना हुई थी 2010 से 2011 के बीच में। इसी समय क्या हुई थी? कृषि कर्मण अवार्ड की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न क्या है? तो अगला हमारा प्रश्न है, कृषि आर्थिक सर्वेक्षण पृथक से जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देश का पहला राज्य बन गया है कौन? मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, मौसम के अनुसार फसल कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। कौन कौन सी 3 फसल होती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला है, तो ये क्या है? ये बन गया है चिन्नौरी चावल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, अहिल्या किसकी प्रजाति है? तो अहिल्या सोयाबीन की एक प्रजाति है। सोयाबीन के बीज की एक प्रजाति है क्या? अहिल्या। अगला हमारा प्रश्न है, गोल्डन ग्रेन गेहूं किस प्रजाति को कहते हैं? तो ये सरवती प्रजाति को कहते हैं गोल्डन ग्रेन गेहूं। यानी अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की रेशम मंडी कहाँ स्थित है? तो ये नर्मदापुरम में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, वैभव, गौरव, विशाल, चना चलानी किसकी प्रजाति है? तो ये प्रजाति है चना के बीज की। चना की क्या है? प्रजातियां हैं। अगला हमारा प्रश्न है, धनिया का सर्वाधिक उत्पादक, तो ये है गुना। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो ये है इंदौर। याद रखना दोस्तों, हम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक अदरक उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा सर्वाधिक अदरक उत्पादक जिला है। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक लहसुन उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है मंदसौर। मंदसौर क्या है? सर्वाधिक लहसुन उत्पादक जिला। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में मटर महोत्सव हाल ही में मटर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? मटर महोत्सव मनाया गया है जबलपुर में। हाल ही में मटर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? जबलपुर में। अगला हमारा प्रश्न क्या है? तो अगला हमारा प्रश्न है, आंवला जिला किसे कहा जाता है? तो आंवला जिला पन्ना को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, आम जिले के नाम से किसे जाना जाता है? ये किसे जाना जाता है? जबलपुर को जाना जाता है। और ये भी किस आधार पर जाना जाता है? उत्पादन के आधार पर ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जबलपुर में आम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, गजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बुरहानपुर को। बुरहानपुर को क्या कहा जाता है? गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर गांजे का सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गांजे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है खंडवा में। खंडवा में गांजे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन गंजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बुरहानपुर को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बुरहानपुर में। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, मिर्च महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था खरगोन में। खरगोन में क्या हुआ था? मिर्च महोत्सव। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है रतलाम। रतलाम में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रतलाम जिले में फल उगाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक सरसों उत्पादक जिला है? तो सर्वाधिक सरसों उत्पादक जिला है मुरैना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश का पंजाब किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का पंजाब किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का पंजाब कहा जाता है हरदा को। हरदा को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का पंजाब।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बालाघाट को। बालाघाट को क्या कहा जाता है? बालाघाट को कहा जाता है चावल का कटोरा। अगला प्रश्न है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है बड़वानी में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये बड़वानी में है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? बालाघाट को। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बड़वानी में है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा हमारे इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये होता है नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में क्या होता है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये स्थापित है बुहानी नरसिंहपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुहानी नरसिंहपुर में क्या स्थापित है? गन्ना अनुसंधान केंद्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो मक्का का शहर कहा जाता है? तो मक्का का शहर किसे कहा जाता है? छिंदवाड़ा को कहा जाता है। सिटी ऑफ पॉपकॉर्न किसे कहा जाता है? छिंदवाड़ा को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसे? कपास को। सफेद सोने के नाम से किसे जाना जाता है? कपास को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। सुनहरे। अगला प्रश्न है, सुनहरे जिले के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये प्रश्न है खंडवा और खरगोन। खंडवा और खरगोन को क्या कहा जाता है? सुनहरे जिले भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता जिला है, कौन सा है? तो खंडवा खरगोन। खंडवा खरगोन ही क्या है? कपास के सर्वाधिक उत्पादन करता जिले हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये है खरगोन में। सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो खरगोन खंडवा में होता है। स्वर्ण जिले के नाम से किसे जाना जाता है? खरगोन खंडवा को जाना जाता है। खरगोन खंडवा को जाना जाता है। सुनहरे जिले के नाम से भी खरगोन खंडवा को ही जाना जाता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, कपास कपास जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है खंडवा में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। अगर कपास जैविक अनुसंधान केंद्र वो पूछता है प्रश्न में, तो आपको क्या लगाना है? खंडवा लगाना है। खंडवा राइट आंसर होगा, खंडवा। लेकिन अगर कपास अनुसंधान केंद्र पूछता है तो हमारा आंसर होगा खरगोन। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला है। सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? मंदसौर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक जिला है रीवा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं और चावल। यह जो खाद्यान्न फसलें हैं, यह मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत और विश्व की ही खाद्यान्न फसलों में गेहूं और चावल ही मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ग्वालियर में। ग्वालियर में क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र। आलू का सर्वाधिक उत्पादन करता जिला कौन सा है? तो इंदौर है। लेकिन आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है। और अगला हमारा प्रश्न है, राजकीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। राजकीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है उज्जैन में। तो दोस्तों, अगर आपसे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा इंदौर, और जबकि राजकीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, अरहर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है सीहोर में। सीहोर में क्या बनाया गया है? अरहर अनुसंधान केंद्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह है बुहानी। बुहानी नरसिंहपुर। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बुहानी नरसिंहपुर में क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह है पावरखेड़ा। पावरखेड़ा में क्या है? गेहूं अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर? पावरखेड़ा में। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चंस है, खरगोन में मुख्य अनुसंधान केंद्र हैं। तो खरगोन में मुख्य अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? तो एक तो मूंगफली का है, एक कपास का है और एक ज्वार का है। तो मुख्य रूप से 3 खरगोन में क्या है?
अनुसंधान केंद्र है। मूंगफली का भी खरगोन में ही है, कपास का भी खरगोन में है और ज्वार का भी कहाँ पर है, खरगोन में है। दोस्तों आपको याद रखना है कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खरगोन में है। लेकिन अगर पूछता है कि कपास का जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कपास जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खंडवा में है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये है बड़वानी में। बड़वानी में क्या है, बड़वानी में है धान अनुसंधान केंद्र। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो बड़वानी में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र है मंडला में। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र है मंडला में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो दलहन अनुसंधान केंद्र है अमलाहा सीहोर। अमलाहा सीहोर में क्या है, दलहन अनुसंधान केंद्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है सर्वप्रथम जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वप्रथम जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाला राज्य कौन सा है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है सर्वाधिक जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये भी क्या है, मध्य प्रदेश है। सबसे पहले जैविक कृषि का प्रयास करने वाला राज्य भी कौन सा है, मध्य प्रदेश है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाला राज्य ही मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक जैविक कृषि का उत्पाद करने वाला भी राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ये किसके आधार पर, प्रति हेक्टेयर के आधार पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है जैविक कृषि इकाई कहाँ पर स्थित है। तो ये है इंदौर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर में हो जाएगा। हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की राज्य की फसल कौन सी है, तो वह है सोयाबीन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।